मास्टर आया तो प्रिंसिपल फेल है, तेरी में लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है, डिस्करा बचकाना ये मेरा खेल है, मेरे पास स्टडी पर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का व्यूज़ ऑफ यू पे, जहां के आपके व्यूज़ बनेंगे हमारे न्यूज़ और इस न्यूज़ से रूबरू होंगे आप सभी। सो गाइस, आज है 5 नवंबर 2021 और 5 नवंबर 2021 तक के जितने भी करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स मूव इट ऑन। सो गाइस, देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया है, बिकॉज इसमें स्टार्ट करने के लिए या फिर इसको बताने के लिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी था थोड़ा आपको समझाना कि क्या क्या रिपोर्ट्स थी और क्या क्या उन रिपोर्ट्स ने शो किया है। देखो, फेडरल रिजर्व बैंक से रिलेटेड ही खबर है आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं रोज़ ये नहीं है कि हर एक करेंट इकोनॉमिक अफेयर स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, तो ये सब नहीं बताऊँगा। जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट खबर है, बिकॉज इस पर हमारा भी हमारे इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। वो मैं आपको इन में बताऊँगा, इन तक वॉच करना, उसके बारे में बताऊँगा। थोड़ा सा लंबा खींचेगा वीडियो एंड आफ्टर दैट हम लोग अपने बिजनेस अफेयर्स पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो कि इस रिपोर्ट में ये मैंने कल ही इस करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड आपसे बोला था कि 1 नवंबर का जो है उसके बारे में तो आप देख लेना, उसका मैंने लिंक भी आपको दे दिया था। तो उसमें स्टिमुलस चैप्टर था एक वर्ड, उसके बारे में मैंने उसी वीडियो में बताया, लेकिन आज हम उसके बारे में एकदम डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखो, फेडरल रिजर्व पहली बात की एक सेंट्रल बैंक है यूएसए का, ठीक है। एक न मतलब एक ही सबका सेंट्रल बैंक होता है, वैसे यूएसए का है फेडरल रिजर्व। जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएसए का कौन है? फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व जो है स्टिमुलस टैपर करेगा स्टिकी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। देखो, कोविड-19 ने एक ही देश को नहीं, बहुत सारे देशों को क्या किया है, हिला के रख दिया है। एंड उसी प्रकार फेडरल रिजर्व यूएसए में भी इसका असर देखने को मिला है। एंड दैट्स वाई फेडरल रिजर्व ने क्या कर दिया, स्टिमुलस टैपर लगाने के लिए 31 नवंबर को ये डिसीजन ले लिया। जैसा कि देख सकते हो कि इस रिपोर्ट में, जो कि मैंने आपको दिखलाया था, कब 1 तारीख को दिखलाया था, कि फेडरल रिजर्व इज ऑल सेट टू बिगिन स्टिमुलस टैपर टू कंट्रोल स्टिकी इन्फ्लेशन। ओके, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, अब देखो, अब बोलो कि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए देखो स्टिकी इन्फ्लेशन कुछ अलग है। इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर country at a point of time, but sticky inflation is that inflation जो कि जिसका कि इकोनॉमी पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। मैंने उस दिन इस वीडियो में डिस्कस किया था, इस रिपोर्ट में डिस्कस किया था कि स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टिमुलस टैपर क्या होता है। जब हम लोग अपने हाथ रोक देते हैं, देखो नल जो है, या फिर आपको कहा जाता है इस पर टैप करो, यानी कि दबाओ, तो खर्चों को दबा लिया गया है फेडरल रिजर्व द्वारा कि अब वो खर्चे जो हैं वो कम करेंगे। क्यों? रीज़न देखो, रीज़न बड़ा सिंपल सा है, रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, जो कि जेरेमी पॉवेल ने बताया भी था अपने एक स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा था कि वेडनेसडे को कहा कि एक्चुअल में हमारा उद्देश्य क्या है, अपने लोगों को तकलीफ नहीं देना है, हमें इंटरेस्ट रेट हम नहीं बढ़ा सकते अगर हमारा स्टिकी इन्फ्लेशन आया है तो। और उन्होंने कहा है कि एक तरह का डॉविस टैपर कर सकते हैं आप इसको, कि एक तरह का क्या है, ये डॉविस टैपर है। ओके, एंड एक और चीज़ भी कहा जेरेमी पॉवेल ने कि हमारा उद्देश्य लोगों की दिक्कतों को बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है। एंड इस वजह से हम लोग इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि ब्याज दर को नहीं बढ़ा सकते। एंड इसलिए हम लोग क्या करेंगे, $120 बिलियन, कितना, $120 बिलियन का जो बॉन्ड परचेज है उसको रोक देंगे। एंड हर एक महीने $15 बिलियन का जो बॉन्ड परचेज है रोकेंगे, यानी कि ये लोग 8 महीने में ये कवर करने का सोच रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग 2022 के बीच तक इसको, यानी कि इस कंडीशन को ख़त्म करने के तैयारी में है, ठीक है। तो ये फेडरल रिजर्व बैंक के जो जेरेमी पॉवेल हैं
उसके एक तरह से कर सकते थे कि मैं यहाँ गवर्नर, वैसे वहाँ भी है गवर्नर वहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मतलब हमारे यहाँ तो एक है और सब कुछ डिप्टी गवर्नर है, तो वैसे ही फेडरल रिजर्व में भी है। तो ये जेरेमी पॉवेल का स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये कहा, और एक अच्छा मेथड भी है कि अगर कहीं इन्फ्लेशन आया है तो इन्फ्लेशन का तरीका ये नहीं कि आप क्या करो, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा दो या फिर उनके चार्जेस बढ़ा दो, बल्कि आपका उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि उनको और सेवा दी जाए। इसलिए फेडरल रिजर्व का ये बहुत अच्छा कदम मैं मानता हूँ, बट इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत नाइंसाफ़ी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इन्वेस्टर्स भाई दुखी हैं तो खुद ही बोलेंगे इसके बारे में। तो उन्होंने ऐसा भी कहा भी, ये लंबे समय तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कह सकते हैं कि फेड चेयरपर्सन जो जेरेमी पॉवेल हैं, उन्होंने कहा भी कि आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज इन लॉन्ग टाइम इफ दे डिड नॉट टेपर। दे हैव बीन अबाउट एक्सप्लिसिट एज यू कैन होप द फेड विल एवर गेट अबाउट द फ्यूचर एक्शन। एंड लास्ट थिंग, एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमने शुरुआत में वीडियो पे बोला कि इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। देखो, इंडियन इकोनॉमी के लिए असर क्या पड़ेगा, अच्छा खासा असर पड़ेगा, बेकार नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा पड़ेगा, मतलब कि अच्छा पड़ेगा असर। बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए डॉलर का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा कुछ समय के लिए। बिकॉज मिड में ये सिचुएशन तो फिर मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद फिर मोल्ड आउट कर देंगे उसको, ठीक है, ढाल देंगे, मोल्ड आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आता है इसके रिगार्डिंग, फेडरल रिजर्व के रिगार्डिंग, इसलिए मैंने आपका इतना टाइम दिया। तो गाइस, अब नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट करंट इकोनॉमिक अफेयर्स पर बढ़ते हैं। वो सो गाइस, जो वन एंड ओनली एक इम्पोर्टेंट खबर निकल के आता है बेस अफेयर्स का, वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत को मना कर दिया है, भारत की एयरलाइन को मना कर दिया है उसके एयर स्पेस को यूज़ करने से। बिकॉज इससे पहले भी पाकिस्तान ने ये काम किया है, ट्यूसडे को ही किया था, मंगलवार को ही, गो एयर इसके फ्लाइट को भी इन्होंने रोका था। एंड नाउ थर्सडे को यानी कि कल इन्होंने रोक दिया इंडियन एयरलाइन को उसके एयर स्पेस को यूज़ करने से, जो कश्मीर से शाहजहाँ फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए था, ठीक है। तो उसको उन इंडियन एयरलाइन को क्या कर दिया पाकिस्तान ने, इंडियन एयरलाइन को क्या कर दिया है, रोक दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आता है बिजनेस अफेयर्स के रिगार्डिंग टिल 5 नवंबर 2021 का। सो गाइस, पेट्रोल और डीजल का जो कीमत है वो 5 रुपये घट चुका है। ये एक करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स का बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है 5 नवंबर 2021 का, ठीक है गाइस। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर था रिगार्डिंग 5 नवंबर 2021 तक का। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस अफेयर्स के बारे में। सो गाइस, लेट्स मूव इट ऑन। सो गाइस, जो हमारा शो है व्यूज ऑफ यू जिसका ओपनिंग में इसी वीक में करने वाला था, ये पोस्टपोन हो रहा है 3rd वीक में, ठीक है। 3रे वीक में मैं स्टार्ट करूँगा इसका। एंड तब तक हमारा सेटअप सब कुछ सही हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैं इसकी स्टार्टिंग कर दूँगा। तो गाइस, एक छोटा सा अपडेट आपको देने वाला था कि 3rd वीक में स्टार्ट करने वाला हूँ, 2nd या 3rd वीक में। एंड तब तक के लिए आप सभी को व्यूज ऑफ यू की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद।